मतलब से भरी इस दुनिया में दोस्ती एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं और जो किसी प्रकार के जाति, धर्म, लिंग, ऊंच नीच और स्वार्थ को बिना देखे निभाया जा सकता है। दोस्ती इंसानों में जितना महत्व रखती है उतने ही मायने जानवरों में भी रखती है। जैसे कभी कभी बिल्कुल विपरीत सोच विचार स्वभाव वाले इंसान घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, वैसा ही जानवरों में देखा गया है। जब बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत प्रजाति या जानी दुश्मन भी दोस्ती के रिश्ते में बंध जाते हैं। सुनने में विचित्र है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ इसी प्रकार के दोस्तों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन तक नहीं होगा। बेयर, लायन और टाइगर। हम जानते हैं कि शेर, भालू और बाघ ये तीनों ही बड़े खतरनाक शिकारी और एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। लेकिन बंगाल टाइगर, शेर खान, बलू भालू, लियो बाघ नाम के इन तीन जानवरों में ऐसा नहीं है। तीन जानी दुश्मनों में दोस्ती और अपार प्रेम का यह अद्भुत नजारा जॉर्जिया के नोहा आर्क नामक वन्य अभयारण्य में देखने को मिलता है। भले ही इन तीनों में ऐसे अटूट दोस्ती लोगों को हैरान करती है, लेकिन तीनों की दोस्ती के पीछे की कहानी सुनकर हर कोई इमोशनल भी हो जाता है। दरअसल 2001 में ये तीनों एक पुलिस छापे के दौरान जॉर्जिया के अटलांटा में एक ड्रग डीलर के पास तहखाने में कैद पाए गए थे, जो इन्हें रोज अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करता था। प्रताड़ना के चलते तीनों शावक भयानक रूप से जख्मी, कमजोर, डरे हुए और परजीवियों से संक्रमित थे। शायद इनके दर्द और डर ने इन्हें आपस में दोस्ती करने के लिए मजबूर कर दिया था। अलग अलग पिंजरों में कैद होने के बावजूद भी इन तीनों ने अपने दुख दर्द को आपस में बांटना सीख लिया और बेस्ट फ्रेंड बन गए। ड्रग डीलर के चंगुल से छुड़ाने के बाद इन्हें एनिमल रेस्क्यूअर्स के पास भेज दिया गया। कई दिन तक चले उपचार के बाद रेस्क्यूअर्स को समझ में आ गया कि इन तीनों में अपार प्रेम है और इन्हें अलग अलग करना गलत साबित होगा। इसलिए इन्हें एक साथ 250 एकड़ के नोहा आर्क एनिमल सेंचुरी में छोड़ा गया। BLT यानी बेयर, लायन और टाइगर नाम से जानी जाने वाली इस तिकड़ी ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। तीनों एक साथ खाना खाते, सोते, खेलते और 15 साल तक एक दूसरे के साथ रहे और दोस्ती भी निभाई। लेकिन 2016 में लियो और 2018 में शेर खान का निधन हो गया और बलू उनके आखिरी वक्त में उनके साथ था। लियो, बलू और शेर खान की दोस्ती आज भी मिसाल कायम किए हुए है। काऊ एंड लेपर्ड। भारत में गाय और डॉग्स के बीच दोस्ती गांव-गांव में देखने को आराम से मिल सकती है, लेकिन गाय और तेंदुए में दोस्ती का अनोखा किस्सा अभी हाल ही में भारत में खूब वायरल हुआ। इसलिए इसे कवर करना हमने बेहद जरूरी समझा, क्योंकि इन पिक्चर्स को लेकर देश भर में काफी अफवाहें फैल रही हैं। जैसे इस घटना को असम के लॉकडाउन के समय का बताया जा रहा है और इसके साथ एक कहानी गढ़ी जा रही है, लेकिन आज आपको इन दोनों की असली सच्चाई जानने को मिलेगी। दरअसल गाय और तेंदुए की पिक्चर्स गुजरात के वडोदरा के अंतोली गांव में 2002 के दौरान ली गई थी। रात को कुत्तों के भौंकने से अंतोली गांव के लोगों को एक तेंदुए और उसके शावक के बारे में पता चला, जिसे गांव में अक्सर देखा जाने लगा। फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने 20 सितंबर 2002 में जाल बिछाकर मादा तेंदुए को तो पकड़कर जंगल में छोड़ दिया, लेकिन शावक बच निकला। लेकिन एक महीने बाद शिकायतें फिर से आने लगी। जब टीम दोबारा गांव पहुंची तो खूंखार तेंदुए और सीधी सादी गाय की दोस्ती देखकर दंग रह गई। गांव के लोगों का मानना था कि जरूर ये पकड़ी गई मादा का शावक है, लेकिन यकीनन इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। तेंदुआ चुपचाप दबे कदमों से गाय के पास आता और बैठ जाता। गाय भी उससे नहीं डरती थी, बल्कि उसे बछड़े की तरह पुचकारती और शैतानी करने पर धीरे से उसके सींग भी मार देती। दोनों एक दूसरे से गले लगकर बैठते। इनकी दोस्ती का किस्सा इतना फेमस हो गया कि न्यूज से लेकर एनिमल एक्सपर्ट्स भी उसके आने की ताक में कैमरा लिए बैठे रहते, जिससे थोड़ी सी आहट में ही उसे भागना पड़ता। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया, मांस के टुकड़े रखे गए, लेकिन मादा तेंदुआ गाय से मिलकर वापस चली जाती थी। तब वन अधिकारियों ने बेहोश करने वाली गोली के इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन वहां जमावड़ा इतना बढ़ चुका था कि धीरे धीरे तेंदुए ने खुद वहां आना कम और फिर बंद ही कर दिया। तेंदुए और गाय की दोस्ती की कोई ठोस वजह कभी मालूम नहीं हुई। जानकारों ने इस अनोखे रिश्ते पर कई कयास लगाए,
मंकी एंड डॉग। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एनिमल किंगडम में भी बुलिंग मौजूद है, विशेषकर बंदरों जैसी प्रजातियों में, जिनका सामाजिक तौर पर व्यवस्थित होना जरूरी है। ऐसा ही कुछ जापान में बोकनाम नाम के बंदर के साथ हुआ, जिसे साथी बंदरों द्वारा प्रताड़ित कर समाज से बाहर निकाल दिया गया। पशु चिकित्सकों ने इसकी देखभाल की ताकि वो उस आघात से उबर जाए, लेकिन उसका भरोसा जीतने और मिलनसार बनाने की सारी कोशिशें विफल रही और वो हिंसक बनता चला गया। घुमाने ले जाने पर वो दुबक कर डर से बैठ जाता। ये पिंजरे में रहना ज्यादा पसंद करता, खाना भी डर के खाता। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन चिकित्सकों ने एक कोशिश की और एक दिन वहां सारंग नाम के एक लैब्राडोर डॉग को लाया गया और बोकनाम के पिंजरे से बांध दिया गया। कुछ समय बाद चिकित्सकों ने देखा कि बोकनाम ने सारंग में रुचि दिखाई और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फिर दोनों को खुले रूम में छोड़ दिया गया। तब सारंग ने पहल की और दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए और दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि साथ में खेलने लगे। बोकनाम ने ढंग से खाना भी शुरू कर दिया। अब उसे बाहर ले जाने की बारी थी, लेकिन पहले बोकनाम डरा दिखा। तब सारंग ने पास जाकर उसे सपोर्ट किया, जिसके बाद बोकनाम काफी बदल गया। दोनों साथ में खाना शेयर करने लगे, साथ में टहलने लगे, खेलने लगे और बोकनाम सारंग के बालों में जूं भी ढूंढने लगा, जो बंदर सिर्फ किसी खास के लिए करते हैं। यहां तक कि अब बोकनाम सारंग के साथ ही सोता है, उसके ऊपर सर रखकर। आप समझ सकते हैं कि बुलिंग किसी को भी किस हद तक तोड़ सकती है। हर किसी को ऐसे केयर टेकर नहीं मिलते, इसलिए ऐसा ना करें। हिप्पोपोटामस एंड टर्टल। दुनिया तब दंग रह गई जब उन्होंने ओवेन नाम के हिप्पो और 130 साल के मजी नाम के जायंट टर्टल में अपार प्रेम का नमूना देखा। कभी केनिया के बम्बूरी में मौजूद हॉलर नामक एक नेशनल पार्क में ये दोनों दोस्त देखने को मिला करते थे। यहाँ ये दोनों आपस में दिन भर अटखेलियां करते रहते और एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। इनके मिलने के पीछे की स्टोरी काफी दिलचस्प और इमोशनल है। दरअसल दिसंबर 2004 में केनिया में आई सुनामी के दौरान ये बेबी हिप्पो अपनी मां से बिछड़ गया, जिसे बाद में सुरक्षित पकड़कर हॉलर नेशनल पार्क में डाल दिया गया। लेकिन हॉलर नेशनल पार्क में ओवेन के अलावा कोई भी दूसरा हिप्पो मौजूद ही नहीं था। मां के बिना कई दिनों तक उदास रहने के बाद एक दिन हिप्पो की लाइफ वापस खुशहाल होने वाली थी, क्योंकि पार्क में घूमते हुए ओवेन को विशाल मजी कछुआ मिला। उसे कछुए के विशालकाय शरीर में एक एडल्ट मां हिप्पो की झलक नजर आ गई और वो उसे अपनी मां ही समझ बैठा। वो कछुए के साथ इतना प्यार से ट्रीट करने लगा कि मानो वो कछुए का ही बच्चा हो, जैसे उसके पीछे पीछे घूमना। पहले कुछ दिन तो कछुए ने इसे इग्नोर किया, लेकिन बाद में कछुए ने भी हिप्पो को उतना ही प्यार दिया। दोनों साथ में ही रहते और पानी में आराम करते, साथ में घूमते। लेकिन जब हिप्पो बड़ा हो गया तो कछुए की सेफ्टी देखते हुए दोनों को अलग करना पड़ा। इनके ऊपर विश्व प्रसिद्ध बुक ओवेन एंड मजी द ट्रू स्टोरी ऑफ अ रिमार्केबल फ्रेंडशिप भी लिखी जा चुकी है। राइनो डॉग एंड लैम्ब। एस्मे नाम की राइनो केवल कुछ महीनों की थी जब उसे अक्टूबर 2017 में साउथ अफ्रीका के एक अभयारण्य में पुनर्वास के लिए लाया गया। मां से बिछड़ने और मां के दूध से पोषण नहीं मिलने की वजह से वो दुबली पतली, डरी हुई और कुपोषित थी और अन्य गैंडों ने भी उसे अपनाने से मना कर दिया, जिसे देख कर्मचारी भी दुखी हुए। तब डेविड नाम के एक अनाथ अनातोलियन शेफर्ड डॉग को जब वो बच्चा था उसे एस्मे से मिलवाया गया। समय के साथ दोनों अच्छे दोस्त बन गए और इनकी बॉन्डिंग इतनी शानदार थी कि ये साथ रहने लगे, साथ ही खेलते कूदते और समय बिताते। देखते ही देखते दोनों में प्यार बढ़ता गया और धीरे धीरे इनकी दोस्ती की मिसाल भी पूरी दुनिया में जानी जाने लगी। लेकिन खेलकूद के दौरान एक बार गलती से एस्मे ने डेविड के पैर पर पैर रख दिया, इसलिए कुछ समय के लिए दोनों को अलग होना पड़ा। उस दौरान एस्मे को कंपनी देने के लिए मिली नाम की एक भेड़ लाई गई और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। जब डेविड को ठीक होने के बाद दोबारा ग्रुप में शामिल किया गया तो पहले कुत्ते और भेड़ के बीच कुछ तनाव रहा। डेविड को मिली का पीछा करना पसंद था और मिली भी डेविड से डरती थी, लेकिन इसके बाद तीनों की अच्छी दोस्ती हो गई। जब पैर में एस्मे को सांप ने काटा तो वो उस दौरान भी दोनों ने एस्मे का खूब सपोर्ट किया। डॉग एंड रैट। शिकागो में रहने वाले ओसिरस नाम के डच शेफर्ड कुत्ते और रिफ नाम के एक चूहे के बीच भी कुछ इसी प्रकार की फ्रेंडशिप है।
जहां आमतौर पर कुत्ते चूहों को देखना तक पसंद नहीं करते। वहीं ओसिरिस और रिफ के बीच अटूट दोस्ती है। रिफ दिन भर ओसिरिस के साथ छेड़खानी करते रहता है, लेकिन ओसिरिस रिफ को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और उसकी हर छेड़खानी को मजे से एंजॉय करता है। रिफ को उसका मुंह चाटना बड़ा पसंद है। दोनों जब भी घर से कहीं बाहर जाते हैं तो ओसिरिस अपने फ्रेंड रिफ का ध्यान अपने बच्चे की तरह रखता है और उस पर किसी भी प्रकार से आंच नहीं आने देता। चीता एंड डॉग। कासी नाम के चीता और मतानी नाम के इस लैब्राडोर के बीच ये विचित्र दोस्ती फ्लोरिडा के बुश गार्डन्स नामक एक एनिमल पार्क में देखने को मिली। दरअसल ये दोनों आज से लगभग 1.5 साल पहले इस पार्क में लाए गए थे। उस समय चीता की उम्र महज 8 हफ्ते और डॉग की उम्र 16 हफ्ते थी। यहाँ अपने शुरुआती कुछ महीनों में ये दोनों बच्चे अपनी मजबूरी समझकर साथ में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों में अपनी प्रजाति के प्रति अन्य जानवरों से भी ज्यादा बॉन्डिंग देखने को मिली। आज इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना ज्यादा गहरा है कि ये दोनों पार्क में आने वाले सभी लोगों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि आमतौर पर कुत्ते और चीता एक दूसरे के जानी दुश्मन देखने को मिलते हैं, वहीं ये दोनों एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा न्यू जर्सी के टर्टल बैक जू में देखने को मिलता है, जहां बावी लैब्राडोर रिट्रीवर और नंदी नाम का चीता एक साथ मिलजुल कर दोस्तों की तरह रहते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर लिख देना।